Hey guys, hello, how are you? And welcome again, welcome back to my YouTube channel. Hopefully मेरी वीडियोस आपकी हेल्प तो कर रही हैं डेफिनेटली। काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं और काफ़ी और जुड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे भाई ने कमेंट भी किया और लाइक भी की वीडियोस। अगर मेरी वीडियोस से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक वीडियो में एक कमेंट किया था, एक भाई ने एक सवाल पूछा था कि बल्किंग कैसे कर सकते हैं और बल्किंग के लिए क्या खाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो बल्किंग हम कैसे करें, तो बल्किंग के ऊपर एक आज डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तो बने रहिए वीडियो में। तो बल्किंग करने के लिए पहले जानना पड़ेगा उसके बारे में कि बल्किंग क्या है, उसका क्या मतलब है, क्या एक डेफिनेशन है, वो कैसे हम बल्किंग कर सकते हैं, फिर ये जानना है। और फिर बल्किंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या कैसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कैसा वो वर्कआउट होगा वो आपका कैसा होगा, कैसी उसमें एक्सरसाइजेज होंगी। बल्किंग का मतलब है अपनी बॉडी को यानी अपने शरीर को मसल मास में बढ़ाने का एक प्रोसेस, या अपने बॉडी पे मसल मास बढ़ाने का एक तरीका। इसमें आपको अपने वर्कआउट और अपनी डाइट को एक सही वे में, एक सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना पड़ता है कि सही तरीके से अपने वर्कआउट और अपनी डाइट को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बल्किंग भी एक फिटनेस गोल है, जैसे गेनिंग, कटिंग, वो सब फिटनेस गोल होते हैं, या फिट रहना, वो भी एक बल्किंग भी एक फिटनेस गोल है हमारा, जिसमें हम अपनी बॉडी पर मसल मास बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने वर्कआउट और अपनी डाइट को कुछ इस तरह से शेड्यूल करते हैं, इस तरह से सेट करते हैं, ये प्लान करते हैं कि अपने बॉडी पे मसल मास बढ़ सके। चाहे वो अपनी हम डाइट चेंज करें या वर्कआउट चेंज करें या फिर सप्लीमेंट ऐड करें उसमें, उस तरह से हम वो बल्किंग करते हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट और अपने वर्कआउट में भी चेंज करना पड़ता है। बल्किंग के लिए डाइट एक कैलोरी सरप्लस है, यानी कैलोरी सरप्लस, तो अपनी कैलोरी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी डेली जो कैलोरी है, डेली कैलोरी इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपको एक्सरसाइज करते टाइम, आप वर्कआउट करते टाइम मसल बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी मिल सके। फिर बात आती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन मसल बनाने में हेल्प करता है, तो इसलिए आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोटीन मसल रिकवरी में, मसल को रिकवर करने में या मसल को बढ़ाने में, बनाने में हेल्प करता है। तो फिर इसमें आपको अपना प्रोटीन इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये दोनों भी एनर्जी के सोर्स है, इनको भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा और कुछ बढ़ाना पड़ेगा, सरप्लस में ही लेकर चलना पड़ेगा। डेली की आप 2000, 3000 या 1500 ऐसे कैलोरी लेते हैं, तो आप बढ़ाइए, फिर कम से कम 200, 300 या 500 कैलोरी आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप हेल्दी फूड अपनी डाइट में ऐड कीजिए। वो भी मैं फूड, कौन कौन से फूड आप ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात है प्रोटीन की। अगर आप प्रोटीन ऐड करते हैं, अब डेली अगर जितना भी आप प्रोटीन लेते हैं, तो वो जो उसको भी ऐड करके, मतलब टोटल आपके बॉडी वेट का। तो इसमें हमें कितना प्रोटीन लेना पड़ेगा, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी आपके बॉडी वेट का। 1 ग्राम आपको, अगर जब बल्किंग कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग है तो शुरू में 1 ग्राम प्रोटीन आप अपने पर केजी ले रहे हैं, तो फिर आपको 1 ग्राम से 1.5 ग्राम जाना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी, आपके बॉडी वेट अगर आपका 70-80 जितना भी बॉडी वेट है, अपने बॉडी वेट से 1.5 गुना प्रोटीन। और फिर आप करते करते बल्किंग, जब आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर आपको 2 गुना तक भी जाना पड़ेगा आपका अपने बॉडी, जैसे 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी हो जाएगा वो। फिर उसका जो ये कैलकुलेशन है, ये प्रोटीन लेने का जो फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा फिर और आप प्लस में जाएगा। 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी आपके बॉडी वेट का, फिर आपको 2 गुना प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। फिर आप अपनी नीड, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपकी वर्कआउट एक्सरसाइज है, उसके फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो आप प्रोटीन फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपका जितना जैसे बॉडी वेट है, तो इसको कैसे करेंगे। तो बॉडी वेट है जितना भी आपका, अपना बॉडी वेट रखिए और फिर आप ऐसे एक मेज़र कीजिए इसको कि भाई मैंने इतना ये खा लिया, तो मुझे इतना इस ग्राम, इतना प्रोटीन इस डाइट में होता है, तो यहाँ से मिल गया इतना। ये इतना अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो इतना आपको एक स्कूप में या 2 स्कूप में इतना प्रोटीन वहाँ से कवर हो गया। इतना आपने वो खा लिया, इतना वहाँ से कवर हो गया। इतना आपने खा लिया, इतना वो प्रोटीन वहाँ से आपका मिल गया। तो आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो डेली का कितना हुआ। अब प्रोटीन डाइट से लेना भी एक बड़ी मुश्किल ही काम है, बहुत सारा ही खाना पड़ता है और
प्रोटीन भी कम मिलता है। तो प्रोटीन पूरा करना चैलेंजिंग तो है, देखो चैलेंज तो होता है कि प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना, और सप्लीमेंट इतना महंगा है, प्रोटीन के जो सप्लीमेंट है, प्रोटीन पाउडर है, वो बहुत महंगे हैं। तो फिर ये है कि अगर दो कोई भाई अगर 1.5 गुना 2 गुना तक नहीं जा सकते, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 ग्राम अपने बॉडी 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी भी वो चल सकते हैं अपने बॉडी वेट से के बराबर। आप प्रोटीन लेते रहिए। अगर 60-70 केजी के हैं तो 80 ग्राम, थोड़ा सा 10 ग्राम एक्स्ट्रा तो कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 80-90 केजी है तो आप 100 ग्राम प्रोटीन अपना डेली प्रोटीन इतना तो रखिए। या तो आप अपने बॉडी वेट का बराबर लीजिए, या फिर बॉडी वेट से 1.5 गुना, या फिर बॉडी वेट से 2 गुना आप प्रोटीन ऐड कीजिए। तो आपकी फिर उसमें मसल साइज भी होगा, इंक्रीज होगा, मसल्स भी दिखेंगी बल्किंग में। अगर आप कार्ब्स, कैलोरी या फिर फैट्स ही लेंगे तो फिर वो फैट ज़्यादा इंक्रीज होगा और मसल कम दिखेंगी या कम बनेगी, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो फिनिशिंग जो है वो फिर वो लुक या मसल वाली शेप है वो नहीं आ पाएगी। और फिर कुछ हेल्दी कार्ब्स और फैट भी इसमें ऐड कर सकते हैं।